एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ। मेरा बेसिक क्लास चल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 ये सब देखिएगा। तो मैथ का डाउट कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट का नौकरी का तैयारी करता है, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीसी मतलब टिकट कलेक्टर, टीटी, सीटेट, टीटेट ये सब का तैयारी करते हो तो मैथ हर हाल में आपको सीखना ज़रूरी है। मैथ से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको ये सब सवाल समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ। इसको देखने के बाद अगला मतलब किताब का जो भी है चैप्टर उसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा एलसीएम और एचसीएम। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा क्या, मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। लाल कलर को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद 3 ऑप्शन आता है तो उसमें ऑल वाला प्रेस कीजिएगा। उससे होगा क्या कि ऑल नोटिफिकेशन मतलब जाता रहेगा। नोटिफिकेशन मतलब मैं यहाँ पर जो वीडियो डालता हूँ वह उसका नोटिफिकेशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, इसको एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। समझिए बात को, गौर कीजिएगा। एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। लघुत्तम को एल पर 0 दे दिए तो शॉर्टकट में लघुत्तम को एल यहाँ दे दिए है डॉट है, लघुत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है। इसको शॉर्टकट में महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या है। जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म होता है जो मैं लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या है, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखिएगा ये बात को, समझिए बात को। इसका डिफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ। लोएस्ट होता है, कभी कभी यहाँ पर लिस्ट भी लिख सकते हैं, LEAST। लिस्ट मतलब कम से कम होता है, लोएस्ट मतलब कम से कम होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए चाहे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए। देखिएगा एलसीएम का फार्मूला क्या, फार्मूला नहीं, एलसीएम का डिफिनेशन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। डिफिनेशन मतलब परिभाषा कभी नहीं पूछता है, लेकिन डिफिनेशन अगर समझ ले रहिएगा तो तब समझ में आएगा कि एलसीएम क्या होता है रियल में। एलसीएम में ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं, यहाँ से डिफिनेशन लिखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाती हो वह उस संख्या का एलसीएम कहलाता
है। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन नहीं पूछता है लेकिन मैंने लिख दिया, देखेंगे गौर कीजिएगा क्या है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों नाम से इसको फुल फॉर्म लिखा जाता है। देखिएगा एलसीएम का डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो जितना जो संख्या दिया रहता है उससे कट जाए, वह उस संख्या का एलसीएम कहलाता है। चलिए इस पर एग्जाम्पल देंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 4-5 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा 2 4 8, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। गौर कीजिएगा 2 4 6 8, इसका भी एलसीएम ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा क्या 2 4 5 6 8, इसका भी एलसीएम ज्ञात करना। उसके बाद 2 3 5 7, इसका एलसीएम। ध्यान दीजिएगा 2, एक आखिरी है 2 3 5 7 और 8, इसका एलसीएम। इस सब का एलसीएम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा 2 3 5 7 और 8, इस सब का एलसीएम क्या होगा? क्या गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। अब इसको बनाना है 2 4 8 का एलसीएम, पहला सवाल में 2 4 6 8 का एलसीएम, फिर तीसरा सवाल में 2 4 5 6 8 का एलसीएम, और चौथा सवाल में आपका है 2 3 5 7 का एलसीएम, और पांचवा सवाल में लास्ट सवाल में है 2 3 5 7 8 का एलसीएम। इतना ही काफ़ी है, देखिएगा इसको गौर से तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए डिफिनेशन को गोली मारिए, क्योंकि डिफिनेशन कभी नहीं पूछता है, और डिफिनेशन में लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, वह उस संख्या का एलसीएम कहलाता है। लेकिन इटा डिफिनेशन ना है, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा, यह जो मैंने लिखवा दिया यह क्या है? डिफिनेशन है। इसको समझने के लिए बाद में मिजाज मतलब माथा स्थिर करके सोचिएगा ना तो सही बात निकलेगा। लेकिन जब भी बनाना हो ये उल्टा बात है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटा वाला, और एचसीएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ रहे हैं? तो उसमें हाईएस्ट होता है, इसमें लोएस्ट। लोएस्ट मतलब कम से कम होता है, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी एलसीएम बनाना हो तो उल्टा सोचेंगे। क्या ट्रिक है देखिएगा, सबसे बड़का को पकड़ते हैं, सबसे बड़का को पकड़ते हैं। एलसीएम जब भी बनाना हो सबसे बड़का को पकड़ेंगे, बड़का को पकड़िए, यहाँ लिख लीजिए बड़का को, बड़ी संख्या को जितना जे बचा हुआ संख्या वह काट देगा। पहले देखिए काट के एक बड़ी संख्या को पकड़ लिए, और जितना बकिया हुआ सब संख्या से देखेंगे भाग देकर, बचला हुआ सब संख्या से देखेंगे डिवाइड करके, वह अगर बचला हुआ सभी संख्या बड़का संख्या को काट दे तो बड़के एलसीएम होगा। ध्यान दीजिएगा तो 8 देखिए, 8 से 2 से भागा दीजिएगा, 2 चौक 8 और 4 दूना काटी, पूरी काट दिया तो यह एलसीएम हो गया। जब भी एलसीएम बनाना हो बड़का को पकड़ेंगे, तो इसमें बड़का कौन है? बड़का कौन है? ध्यान दीजिएगा बड़का कौन है? यहाँ 8 है, तो 8 को पकड़िए, 8 को सब पीछे वाला काट रहा है, 2 भी काटा, 4 भी काटा, और यह 6 नहीं काट रहा है। तो जब नहीं कटेगा
तो ये बड़का में कितना से अपना मन से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन बात है। जब नहीं कोई एक भी संख्या नहीं काटेगा तो काटना होगा हर हाल में, तो कैसे होगा यही तो आपको समझना है। तो 2 काट दिया, 4 काट दिया, जो काट दिया उसको छोड़ देंगे और जो नहीं काटा है उसी के बारे में विचार करेंगे। तो 6 नहीं काटा है तो 6 के बारे में विचार करेंगे। तो बड़का में 1 से गुना तो 8 कम 8 ही समझा रहे हैं। बड़का में फिर 2 से गुना 8 दूना 16, फिर बड़का में 3 से गुना 18 का 24। इसमें से 1 2 3 मतलब ये जो नहीं काटा है किसको काट रहा है, इसे ही गुना करते हुए जाना है दिमाग में। तो देखिए 6 को ना 8 काट रहा है, 16 को काट देगा, 6 नहीं ना काटेगा, 24 को काट देगा। तो इसीलिए 24 आंसर हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। चलिए इसी तरह से जब भी नहीं काटे तो उसमें 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना। आप कहिएगा सर 1 2 3 से गुना कैसे करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी लेना है, तो इसीलिए 1 से 2 से 3 से। आप कहिएगा कि सर यहाँ एक के बार काहे ना हम गुना कर देते हैं, यहाँ 8 में गुना कर देते हैं 6 से, 8 6 48, ये भी तो कट रहा है, तो ये भी आंसर होगा या आंसर नहीं होगा। कट रहा है उससे क्या, क्योंकि डिफिनेशन का रूल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाती है वह उसका एलसीएम कहलाती है। तो छोटी से छोटी कटना चाहिए। तो ये तो बड़का ना हो गया, छोटके कट गया तो वही ना उसका एलसीएम होगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, यह तो समझाए है, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे। एक बड़का को पकड़ लिए, यहाँ 8 को पकड़ लिए कि नहीं। चलिए जो काट देगा उसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे, जो संख्या काट देगा उसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे, वह संख्या से कोई मतलब नहीं। तो 2 काट दिया ना 8 को, तो 2 से कोई मतलब, 4 काट दिया ना तो काट दिया। अब देखिएगा क्या है, ये 5 नहीं काट रहा है, नहीं ना काट रहा है, तो 5 ना काट रहा है ना 6 काट रहा है। तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि इसमें कितना से गुना कर दे कि 5 काट दे या 6 काट दो। एक के बार सोच सकते हैं, और ना तो बारी बारी से सोचिए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा 5 यहाँ देखिएगा 5 से काटने के लिए कितना से गुना करना होगा। तो 8 दूना का 16 नहीं कटेगा, 18 का 24 नहीं कटता है, 8 5 40 कटता है। तो यहाँ 5 से गुना कर दिए, 8 5 40 आ गया, तो यह तो कट गया, तो यह इससे भी कट गया। अब यही वो संख्या बाकी है, तो 6 से कटने के लिए उसमें कितना से गुना करना पड़ेगा। तो 40 से कम, फिर देखेंगे यह आंसर नहीं हुआ, 40 से कम, 40 में कम 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 से कम 40, 40 दूना का 80 कटता है, 6 से नहीं कटता है। 80 6 से कटता है, नहीं कटता। 40 तिहाई का 20 से, 40 तिहाई का 20 से 120। तो 120 जो संख्या है जो 6 से भी कट गया। अब जो है यह संख्या है 120 जो सभी संख्या से कटेगी। आप चेक कीजिएगा तो 2 से भी कटेगी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, और यहाँ 8 से भी, सब से कटता है। यह सबसे छोटी है, इससे बड़ा मिलेगा लेकिन सबसे छोटा का वाला एलसीएम होता है। तो समझिए। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा इस 7, इसमें बड़का 7 है। तो 7 बड़का को कौन काट रहा है, 2 नहीं काट रहा है, ना 3 काट रहा है, ना 5 काट रहा है, ना 7 काट रहा है। यही सवाल मेन है। अगर बड़ी संख्या को कोई एक भी संख्या न काटे, अगर बड़ी संख्या को कोई एक भी संख्या नहीं काटे, तो वह उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब कोई भी संख्या नहीं काटे तो आपस में गुना करने से जो रिजल्ट आएगा वही उसका एलसीएम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब न काटे तो और अच्छा बात है, सबको गुना कर दीजिए। 2 है, 3 है, और क्या है, 5 है, और क्या है, 7 है, यही ना 7 है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 दूना का 6, 6 5 30, 30 7 210, यानी कि 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको पकड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 8 को, ध्यान दीजिएगा, 8 को पकड़िए। 8 को कौन काट रहा है, तो ये 2 काट दिया, तो 2 काट दिया, उसको भूल जाएंगे। ना 3 काट रहा है, ना 5 काट रहा है, ना 7 काट रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब नहीं काटता है तो क्या करेंगे, जल्दीबाजी में कैसे पकड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, खोजना पड़ता है। जिससे भाग देना है ना, उसी से गुना कर दीजिएगा। अधिकतर आंसर इसी तरह से आता है। देखिएगा, 3 से काटना है तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो 24 जो 3 से पक्का कटेगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, 24 हुआ ना, यहाँ 24 आया। अब देखिएगा, ये वाली 3 कहानी खत्म। और 24 में यहाँ देखिएगा, अब 24 में क्या, अब ये 5 से वो काटना है, तो ई 24 यहाँ बता रहे, इसका यहाँ बता रहे हैं। 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120
120 पक्का जो है वो 5 से भी कटेगा। तो यहाँ भी हो गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ अब 7 से सिर्फ काटना है, 8 से तो छोड़िए। बड़का को जो पकड़ लेते इसको, इससे कोई मतलब नहीं, जो बड़का का पकड़ लेते उससे कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो बड़का पकड़ाइए गया तो शुरू में कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ अब 7 से काटना है। तो 7 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जितना से लगाना उतनी से गुना। 8 7 12 7 84, 840 इसका एलसीएम होगा। तो देखिए बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसे बनाइएगा। तो आप बचपन में जो बनाते होंगे इसको भी बनाइएगा। बचपन में कैसे बनाते थे देखिएगा, पहला सवाल को बता देता है। ऐसे ना बनाते थे, 2 4 8 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 चौको 8 है। फिर यहाँ 2 से लगेगा तो यहाँ 1 और 1। अब इसको गुना करते हैं तो क्या एलसीएम का रूल कहता है कि सब इधर वाला लेते हैं। तो 1 2 2 और यहाँ 2, यही सब आता है। तो 2 6 8 इतना आ जाता है। इतना कीजिएगा तो नहीं ना टाइम रहता है, इसीलिए है ना, इसी को एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जल्दी बना लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है। इस पर एक और एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जाम्पल देंगे। चलिए इसको उतार लीजिएगा अच्छा से, वीडियो को रोक के उतारिएगा। ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा। एलसीएम ही बढ़ा रहे हैं, उसके बाद एचसीएफ बताएंगे, उसके बाद एचसीएफ बताएंगे। गौर कीजिएगा, HCF उसके बाद देखिएगा, छठा में पूरा क्लियर हो जाए। ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ 4 2 5 25 5 25 20, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का रूल होता है, सबसे पहले बड़का को पकड़ते हैं। तो एक बड़का को पकड़ लीजिए, तो इसमें बड़का कितना है 25 है, तो यहाँ 25 पकड़ लिए। अब जिसको पकड़ लेते हैं बड़का को, एलसीएम में सबसे पहले बड़का को, तो बड़का को पकड़ लिए तो इससे कोई मतलब नहीं। अब बड़का को कौन कौन काट रहा है ये बात से देखेंगे। तो यहाँ बड़का को 5 काट रहा है, तो 5 25, तो जो काट देगा उस संख्या से फिर मतलब नहीं। अब देखिए बड़का कौन कौन नहीं काट रहा है, न 2 काट रहा है, न 4 काट रहा है क्या। तो ध्यान दीजिएगा कि गौर कीजिएगा। तो पहले 4 से लेके चलिए, इसमें कितना से गुना कर दे कि 4 काट देगा। तो 25 का पहाड़ा पढ़िए, गुना बोलिए पहाड़ा याद है तो और अच्छा बात है। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ये तो 4 से काटने के लिए, ये 4 से कब कटेगा, जब इसमें 4 से गुना होगा। तो यहाँ 100 हो गया देखिएगा। तो यहाँ 100 4 से कटता है देखिएगा। तो अब 100 भी कट गया। अब यही में मिलाएंगे, देखिए गौर कीजिए, मिलाएंगे। जो 100 आया है ना, ये 4 से कट गया। अब 2 से कटता है कि नहीं 100, तो 2 से भी कट गया, ये 2 से भी कट गया, ये 20 से भी कट गया। 20 को तो लेना ही नहीं है, सॉरी ना 20 को लेना है ना, क्योंकि छोटा है 25 से। तो 20 से भी कट गया। तो अब सब से कट जाएगा। जब सब से कट गया, यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा। यहाँ देखिए ना, 100 एक ऐसा सबसे छोटी संख्या है जो 4 2 5 25 और 20 से भी कटती है। तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या 100 हो गया। अगर यह आपका आंसर सही है, अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे बचपन में निकालते थे। लेकिन मैं ऐसे इसलिए बताया क्योंकि यह थोड़ा टाइम बचाता है। देखिएगा 2 से लगाइएगा, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 5 जैसे का तैसे, 25 जैसे का तैसे, 10। फिर 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 25, 2 5 10। फिर 5 से लगाइएगा, 1 1 1 1, या 5 25, 5 एकम 5। अब देखिएगा इस सब को गुना करने पर जो आएगा वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ये 2 दूना 4 4, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, हो 4 5 20, 20 5 100, 100 आया कि नहीं। तो ऐसे इसको याद रखिएगा तो बहुत इजी है बनाना। चलिए आगे देखा जाए क्या है। एलसीएम बता दिया, अब एचसीएफ बताएंगे। चलिए आगे 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 देखा जाए क्या है। आगे 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 देखा जाए क्या है। आगे ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए क्या है।
एलसीएम हो गया। अब HCF के बारे में कुछ जानकारी जानिए, ध्यान दीजिएगा। क्या HCF, इसका भी डिफिनेशन होता है। HCF को दो चीज़ से कहा जाता है। HCF का दूसरा नाम है क्या, GCD। ये दोनों HCF का ही नाम है। तो इसका HCF का नया मान याद रखिएगा, GCD, नया नाम याद रखिएगा। GCD जैसे आएगा तो HCF का बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या GCD मतलब HCF ही होता है। अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हाईएस्ट चलिए अब इसको लिख सकते हैं चलिए ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जो है क्या है, दोनों को क्या कहा जाता है, इसको है ना शॉर्टकट में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF कहा जाता है और GCD को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जाता है। अब इसका भी मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, वह HCF या GCD कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वही बात है। यह इसको अच्छा से डिफिनेशन समझ लीजिएगा और कुछ नहीं है। सवाल तो अलग हम बताएंगे, सवाल अलग किस्म का बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या ये देखेंगे, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है HCF और GCD उसमें परिभाषा था, वो एलसीएम का परिभाषा था। यह है महत्तम का परिभाषा है, मसा का परिभाषा है। परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, वह HCF या GCD कहलाता है। HCF कहिए चाहे GCD, दोनों एक बराबर है। देखिए उसमें था कि कट जाता है, उसमें था कि कट जाए, सभी संख्या को काट दे, वह HCF कहलाता है। देखिए गौर कीजिएगा, इसमें भी मैं सवाल दूंगा आपको, 5 वो सवाल दूंगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसमें भी मैं आपको 5 वो सवाल दूंगा, ध्यान दीजिए। 2, 4, 8 इसका HCF बराबर क्या होगा? 2, 4, 7, 8 इसका GCD क्या होगा? ये GCD दे बोला, उससे क्या ये समझिए कि HCF है, HCF है। चलिए आगे तीसरा, 5, 10, 15, 50 इसका HCF। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5, 10, 15, 50, 300 इसका HCF ज्ञात करें। GCD भी लिखेगा तो आप समझिए कि HCF ही पूछ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 6, 15, 45, 90 इसका दोनों चीज़ लिख देते हैं। क्या LCM बताइए और HCF बताइए, दोनों चीज़ का पूछ दिए। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, दोनों चीज़ इसका भी है ना, दोनों चीज़ पूछ सकते हैं। क्या LCM पढ़ ही लिया तो LCM बताइए। LCM
गौर कीजिएगा सवाल में क्या कहता है, देखेंगे क्या है। जब भी HCF बनाना हो तो क्या करना है, जब भी HCF महत्तम बनाना हो, HCF बनाना हो तो करेंगे क्या, सबसे छोटका को पकड़ेंगे। उल्टा बात है, HCF मतलब हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा, लेकिन सबसे छोटका पकड़ना है। LCM बनाना है तो सबसे बड़ा का, और HCF बनाना है तो सबसे छोटका। तो छोटका को पकड़िए, देखिएगा तो ये छोटका को पकड़ लिए। अगर छोटका बचला हुआ सभी को काट दे तो छोटके वही आपका HCF होगा। अगर छोटका सभी संख्या को काट दे वही उस संख्या का क्या HCF या GCD कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो छोटका को पकड़िए, 2 4 को काट रहा है, काट देगा 8 को काट देता, 2 ही इसका HCF हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा HCF। लेकिन अगर इसका LCM बनाना हो तो क्या करेंगे, LCM में बड़का पकड़ते हैं, तो बड़का क्या है 8 को सब काट रहा है, तो 8 को देखिए 2 भी काट रहा है और 4 भी काट रहा है, तो इसका LCM 8 हो जाएगा। चलिए इसका GCD ज्ञात करना है। ये GCD ज्ञात करना है, उससे क्या मतलब हम समझें कि HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब मासा ज्ञात करना है, तो मासा ध्यान दीजिएगा भागा देकर ज्ञात होता था, तो ध्यान दीजिएगा भागा नहीं देना है, भागा दीजिएगा तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि सीखिए कैसे बनाना है। तो HCF में छोटका को पकड़ना है। अगर छोटका सभी को काट दे, ध्यान दीजिएगा ये तो मेन बात है, देखिएगा छोटका सभी को काट दे तो छोटके मसा हो जाएगा। अगर छोटका एगो के नहीं काटेगा तो यो एक HCM होगा। अगर 2 गो के नहीं काटेगा तो यो HCF एक ही होगा। अगर 3 गो के नहीं काटेगा तो यो HCF एक ही होगा। ऐसे कहिए ना कि छोटका अगर एक भी संख्या को नहीं काटता है तो उसका HCF एक होगा। चाहे छोटका अगर 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो संख्या को नहीं काटता है तब भी उसका HCF 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटका इसको काट दिया, इसको काट दिया, यहाँ एगो संख्या को नहीं काटा, तो डायरेक्ट आंख मूंद के कहें कि मौसा हो गया 1। 2 के नहीं काटता तो यो 1, 3 के नहीं काटता तब भी 1। अब ध्यान दीजिएगा ये 5, अब देखिए इसमें पकड़िए, 5 को पकड़िए छोटका को, इसमें HCF निकाल रहा है, तो यह सब को काट रहा है, यह सब को काट रहा है, 5 10 को काटा, 15 काटा, 50 काटा, तो यहाँ हो गया HCF 5। देखिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ 5 10 15, यहाँ 50 300, यहाँ 5 सबको काट रहा है, छोटका के HCF पूछ रहा है। HCF मतलब मौसा पूछ रहा है, तो 5 सभी को काट रहा है, तो 5 सभी काट लिया, तो काट लिया, तो जो छोटका सभी को काट दिया तो छोटके HCF होगा, तो यहाँ भी 5 हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा इसका LCM निकालना है। देखिए पहले LCM पूछा है, उसके बाद HCF यहाँ है, तो शुरू में LCM। तो LCM में रूल होता है कि सबसे बड़का को पकड़ते हैं, तो 90 को पकड़िए, 90 को सब काट रहा है, तो 90 को 6 भी काट दिया, और उसका 15 छक्के 90 45 90 को काट दिया, तो 90 इसका LCM हो गया। LCM है, HCF अलग बात है, तो HCF अब निकालना है। तो HCF में छोटका पकड़ते हैं, छोटका पकड़िए, और छोटका सबको काट रहा है, और छोटका जब सबको काट देखिएगा, छोटका देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, छोटका देखिएगा 6 है, 6 न इसको काट रहा है, न इसको काट रहा है, सिर्फ इसको काट रहा है, उससे क्या यहाँ 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF। ऐसे ही नाम बताए थे, लेकिन यहाँ 6 लिखिएगा तो ये गलती हो जाएगा। पहले देखेंगे कॉमन होने वाला है कि नहीं, टूटने वाला है कि नहीं, छोटका टूटने वाला है कि नहीं, तो यहाँ टूटने वाला था। HCF का बारे में बता रहे हैं, मौसा के बारे में बता रहे हैं, तो 2 गुने 3 6 होता है। अब इसमें से देखेंगे कि कौन सब को काट रहा है, तो ये देखिएगा इसमें से अगर जो इस सब को काट देगा तो वही आंसर है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं काटता तब HCF 1 होता है। तो देखिएगा 2 से 15 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 15 कटेगा, 3 से 45 भी कटेगा, 3 से 90 भी कटेगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 होगा। तो बात को समझ रहे हैं। देखिएगा जब HCF का रूल है कि सबसे छोटका पकड़ा जाता है, अगर छोटका सभी को काट दे तो छोटके HCF, अगर छोटका नहीं काटता है तो छोटका को कॉमन करते हैं, छोटका को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो संख्या काट दे वही उसका HCF
HCF होगा। समझ रहे हैं बात। आप कहिए कि सर जी यहाँ क्यों नहीं तोड़े हैं, यहाँ देखिए यहाँ कहाँ एक आया है एगो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी तोड़िएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको टूटने वाला है ही नहीं है, और टूटने वाला